हाँ, तो बच्चों जैसा कि जानते हो हमारे ज़रूरी जानकारी चैनल पर आपको हम किसी क्लास का कोई क्वेश्चंस नहीं करते। मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूँ जो आपको पेपर में आएगा। ये 9th क्लास का है क्वेश्चन। आपने इस तरह क्वेश्चन क्लास में या एनसीईआरटी के बुक में देखा ही नहीं होगा, तो हो सकता है क्या करें, तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को उतार लेंगे। 5x - 3 फिर से उतारते हैं। 2x - 8 इक्वल्स टू में 225। अब आपको 7th क्लास में पावर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई थी। 2 का पावर 0 1 होता है और 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 होता है। तो मल्टीप्लाई रहने पर अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाता है, ये सब बताया गया था। लेकिन ये देखो यहाँ तो बेस सेम नहीं है, तो हम 3 इसको बना देंगे, तो ऐसे में आ जाएगा 3 का पावर 5। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये सब बताएं। अगर बच्चों आपको ये चीज़ नहीं पता है ना 7th क्लास का, तो यहाँ कुछ भी समझाऊंगा आपको पता नहीं चलेगा। बस यहाँ नई बात क्या है, पहले देखो क्या कर सकते हैं। पावर की चीज़ें हैं तो पावर की दुनिया में जाके सोचने लगो, जो 7th क्लास में सिखाया गया था। एक्सपोनेंट, कोएफिशिएंट। यहाँ देखो बेस सेम नहीं है तो पावर को प्लस नहीं कर सकते हम। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो इस क्लास में नई बातें हैं वो ये है कि 5x है और यहाँ माइनस दे रहे हो, तो माइनस अगर पावर में हो तो डिवाइड में बदल जाएगा। 5 का 3 हो गया। 5 देखा, 5x का भी था 3 का भी था। फिर मल्टीप्लाई 3 2x है, मल्टीप्लाई की जगह पे क्वेश्चन में इनटू भी हो सकता है। 3 2x है तो 3 का 2x हो गया और यहाँ भी माइनस है तो डिवाइड में बदल जाएगा। ऐसा लाइन खींचना, डिवाइड में बदलना होता है। 3 का पावर 8 और यहाँ पर अगर प्लस रहता ना तो मल्टीप्लाई में बदल जाता। मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल इसी को दे रहा हूँ, 3 2x और प्लस 8 होता, ये किस में बदल जाता, 3 2x और मल्टीप्लाई प्लस है तो मल्टीप्लाई ऐसे और 3 का पावर 8 ऐसे लिख देते। और अभी पावर माइनस है तो ये बीच में ये लगा के डिवाइड में लिख दिया। और इसको भी पावर नोटेशन में हम चेंज कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5x अपॉन में 5 का 3 मल्टीप्लाई 3 2x अपॉन में 3 8 नहीं किया हमने, इसको चेंज कर लेता हूँ। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यही ट्रिक है बच्चों, यही पर ध्यान रखना है कि आपको करना क्या था। ये टूटकर ऐसे तोड़ लिया आपने, यहाँ पर स्क्वायर लगा लिया, दोनों पर सॉल्व करके देखना हम 225 में ही जाएंगे। तो ये है सेट बिठाना कि हम क्या कर सकते हैं। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का x बच गया, 3 का 2x बच गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, उसके बाद ये 5 का 3 और फिर मल्टीप्लाई 3 का 8। अब आपको याद आ रहा होगा ये तो ऐसे ही रहेगा। 3 का 2x हो गया। अब आप 3 और 3 बेस सेम मिल रहा है, इसका पावर प्लस कर दोगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ बेस मिल रहा है 5 का, पावर क्या कर दोगे आप, 3 और 2 5 कर दोगे, 3 और 2 5 कर दोगे। ओके हो गया। अब देखो 5 का भाई ये 3 का ये दोनों आपस में प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे। तो देखा आपने, अगर ये सिस्टम ऐसे नहीं बढ़ता तो 225 में से आगे हमें कोई चीज मिलता नहीं। इसीलिए 15 को 3 5 बांटेंगे तो हमारा इधर का सेटिंग बैठने लगेगा। ये हम कैसे जान पाएंगे? तो ये बच्चों आप लोग प्रैक्टिस से ही जान सकते हो। और भी इस तरह के क्वेश्चंस करना घर पर और किताबों से लेकर, ये ट्रिक आपको सिस्टम बता दिया। ये सब कुछ यहाँ कोई फॉर्मूला, कोई एक्सपोनेंट, क्लास 7 की एक्सपोनेंट पढ़ा गया, कोई भी चीज काम तब आएगी जब आप यहाँ पर में क्या कर लोगे, एक सिस्टम, एक तरीका, एक सेटिंग बिठाओगे, तब जाकर आपको हो जाएगा। देख रहे हो 5x का ये हो गया तो 5x और इक्वल्स टू में इसको ले लो 5 और यहाँ से 5 5 बेस को काट दो, 5x है 5
यहाँ पे कितना था 3 2 5, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 5 आ गया। दूसरी तरफ लाइन खींच दो, फिर दूसरे को ले लो, 3 का 2x है और इक्वल्स टू में 3 का पावर 10 रख दो, तो क्या हो गया यहाँ भी बेस काट दो 2x, बेस सेम था, इक्वल्स टू साइन बीच में था तो हम काट सकते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो गया 10/2, कट के आपके पास x इक्वल्स टू आ गया 5, आंसर हो गया आपके पास। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, गौर करना यहाँ सिस्टम फैक्टर चीजें बनानी पड़ी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए और अपना काम बन गया x का।